तो कभी सोचा है कि अर्थव्यवस्था में किया गया एक छोटा सा निवेश भी इतनी बड़ी लहर कैसे पैदा कर सकता है? आज हम इसी शक्तिशाली विचार यानी निवेश गुणक या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की पूरी कहानी को समझेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा सकती है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। इस पूरी बात को हम इन 6 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे ताकि सब कुछ आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं कि भाई ये निवेश गुणक, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आखिर है क्या भला, और इसकी इतनी अहमियत क्यों है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए सरकार या कोई कंपनी किसी नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है तो वो पैसा एक जगह टिकता नहीं है। वो पैसा मजदूरों और सप्लायर्स की जेब में जाता है और फिर वो लोग उसे अपनी जरूरतों पर खर्च करते हैं। और बस यहीं से शुरू होता है एक चेन रिएक्शन। इसी को कहते हैं गुणक का असर। अच्छा, तो इस असर को नापते कैसे हैं? उसके लिए है ये फॉर्मूला। यहां K का मतलब है मल्टीप्लायर यानी गुणक, डेल्टा Y का मतलब है इनकम में कितना बदलाव आया, और डेल्टा I का मतलब है इन्वेस्टमेंट में कितना बदलाव आया। जैसे मान लीजिए 100 करोड़ का नया निवेश हुआ और उससे देश की कुल आय 200 करोड़ बढ़ गई, तो गुणक क्या हुआ? 200 बटा 100 यानी 2। है ना, बिल्कुल सिंपल। लेकिन सवाल ये है कि ये नंबर 2 ही क्यों? क्या ये हमेशा 2 ही रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी वैल्यू इस बात पर टिकी है कि हम लोग जब हाथ में एक्स्ट्रा पैसा आता है तो उसका कितना हिस्सा खर्च कर देते हैं। ये ग्राफ इस रिश्ते को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। देखिए, नीचे एक्स एक्सिस पर है एमपीसी मतलब खर्च करने की आदत, और ऊपर वाई एक्सिस पर है गुणक यानी के। ये जो सीधी लाइन ऊपर जा रही है ना, ये बस इतना बता रही है कि एमपीसी जितना ज्यादा होगा गुणक भी उतना ही ज्यादा होगा। सीधा सा कनेक्शन। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा मैथ्स है, पर घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसान है। ये बस हमें ये दिखा रहा है कि जो हमारा पहला फॉर्मूला था वो एमपीसी वाले फॉर्मूले से कैसे जुड़ा है। सबसे काम की चीज़ है ये आखिरी फॉर्मूला, के बराबर होता है 1/1 माइनस एमपीसी के। बस इसे याद रखना है। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। अगर एमपीसी 0 है मतलब लोग सारा एक्स्ट्रा पैसा बचा रहे हैं, तो गुणक बस 1 होगा, कोई फायदा नहीं। लेकिन जैसे ही लोग आधा खर्च करने लगते हैं, यानी एमपीसी हुआ 0.5, गुणक सीधा डबल यानी 2 हो जाता है। सोचिए, इससे पता चलता है कि लोगों का खर्च करना इकोनॉमी के लिए कितना कितना जरूरी है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। एक प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं जिससे सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। मान लीजिए इकोनॉमी में 100 करोड़ रुपए का एक नया इन्वेस्टमेंट आया। पहले राउंड में क्या हुआ? ये 100 करोड़ बन गई कुछ लोगों की इनकम। अब हमने माना है कि एमपीसी 0.5 है, तो ये लोग क्या करेंगे? इसका आधा यानी 50 करोड़ खर्च कर देंगे और 50 करोड़ बचा लेंगे। अब कहानी आगे बढ़ती है। ये जो 50 करोड़ खर्च हुए वो किसी और की इनकम बन गए, और फिर वो लोग इसका आधा यानी 25 करोड़ खर्च करेंगे, और ये सिलसिला बस चलता रहता है। तो सबसे जरूरी बात क्या समझी? कि ये कोई वन टाइम इफेक्ट नहीं है, ये तो एक चेन रिएक्शन है, डोमिनो इफेक्ट की तरह। चलिए इस प्रोसेस को एक तस्वीर की मदद से समझते हैं। ये डायग्राम बिल्कुल वही कहानी दिखा रहा है जो हमने टेबल में देखी थी। देखिए, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, उससे 50 करोड़ का खर्च हुआ जो दूसरे ग्रुप की इनकम बना। फिर उन्होंने 25 करोड़ खर्च किए जो तीसरे ग्रुप की इनकम बना, और ये साइकिल तब तक चलता है जब तक बचत की वजह से ये धीरे धीरे खत्म नहीं हो जाता। लेकिन जब तक ये रुकता है तब तक टोटल इनकम में जो बढ़त होती है वो शुरू के निवेश से कई गुना ज्यादा होती है। इस पूरे प्रोसेस को हम एक लूप की तरह भी देख सकते हैं। बहुत सिंपल है। इन्वेस्टमेंट से इनकम बढ़ी, बढ़ी हुई इनकम से खर्च बढ़ा, और वो खर्च फिर से किसी और की इनकम बन गया, और ये लूप घूमता रहता है। लेकिन यहां एक पेंच है। ये जो मल्टीप्लायर है ना, ये एक 2-धारी तलवार है। मतलब ये जितना फायदा पहुंचा सकता है उतना ही नुकसान भी कर सकता है। ये इकोनॉमी को जितनी तेजी से ऊपर ले जा सकता है उतनी ही तेजी से नीचे भी ला सकता है। तो पहले बात करते हैं इसके अच्छे पहलू की, यानी फॉरवर्ड एक्शन की, जब मल्टीप्लायर इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है। अब इस ग्राफ को देखिए। जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, ये जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है, ये AD1 से ऊपर शिफ्ट होकर AD2 पर चला जाता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि इनकम में जो उछाल आया है OA से OB तक, वो इन्वेस्टमेंट के शुरुआती उछाल से कहीं ज्यादा बड़ा है। बस यही है फॉरवर्ड मल्टीप्लायर का कमाल। पर क्या होगा अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ने की जगह घट जाए? तब हमें देखने को मिलता है मल्टीप्लायर का दूसरा
यानी उल्टा असर, जिसे कहते हैं बैकवर्ड एक्शन। बिल्कुल पहले वाले ग्राफ का उल्टा। यहाँ इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो डिमांड कर्व AD1 से नीचे खिसककर AD2 पर आ गया, और नतीजा इनकम में जो गिरावट आई है OS से OC तक, वो इन्वेस्टमेंट में आई छोटी सी गिरावट से कहीं ज्यादा है। और यही वजह है कि आर्थिक मंदी का असर इतना गहरा और चौतरफा होता है। तो चलिए सारी बातों को फटाफट समेट लेते हैं। आज हमने क्या क्या समझा? पहली बात, निवेश गुणक एक बहुत पावरफुल टूल है जो छोटे इन्वेस्टमेंट के असर को कई गुना बढ़ा देता है। दूसरी, इसकी सारी ताकत MPC पर, यानी हमारी खर्च करने की आदत पर टिकी है। तीसरी, ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, ये एक दो-धारी तलवार है। ये तरक्की को भी कई गुना करता है और मंदी को भी। इसलिए इसे समझना सिर्फ अर्थशास्त्रियों के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।